और बैठ करके अगर हमें सुन लेते हैं तो ये इनकी करम नवाजी है आपसे। लेकिन गुजारिश है और यकीनन बहुत शिकायत है। जिस तरह का माहौल है ना, मुझे नहीं लगता है कि मैं अपनी पिच पे आकर के आपसे गुफ्तगू कर सकता हूँ। खुदा के लिए, नबी के लिए थोड़ा सा आगे आ जाएं। ये जो जगह खाली है ना, इसे भर लें। वो जो बहुत पीछे बैठे हुए हैं, आप क्यों इतना पीछे बैठे हुए हैं? अभी बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें हाफिज़ कारी अंसार साहिब क़िबला ने आपकी खातिर बुलाई हैं। वो तमाम ज़ातें मिंबर शरीफ पर जलवागर होंगी और फिर आखिर में एक ऐसी ज़ात जिसे आबरूए सुन्नियत भी कहा जाए और हम सब की जान, हम सब की शान, हम सब की पहचान हुजूर अनीसुल मशाइख, हुजूर अनस मिल्लत की जलवागरी भी होगी। यार आ जाएं, ये जगह क्यों खाली है? आप क्यों बार बार ये वक्त बर्बाद करवा? ये भर लेना। आप नहीं आएंगे, यहाँ कौन आएगा? आप नहीं आएंगे तो अंटीने वाला आएगा। आप बताएं ना, ये किसके लिए है? ये इतना इंतजाम किसके लिए? भाई आप क्यों खड़े हैं? मेरे भाई आप लोग क्यों खड़े हैं? आ जाएं, आ जाएं। कारी अब्दुल हसीब साहब क़िबला आप मिंबर शरीफ पे आ जाए, बाकी हजरात आ जाएं। यार एक दो लोग उठे ना, और ये हजरात जो खड़े हुए हैं इनसे कह दें या तो आगे बैठ जाएं और या सामने से हट जाएं। मिंबर शरीफ के पीछे जाकर के जितनी बातें करनी है महीने दो महीने की, इकट्ठे जाकर कर लें। बड़ी मेहनत की नकीब अहले सुन्नत ने मुझसे पेशतर आप सुन रहे थे, बहुत अच्छी आवाज के मालिक। लेकिन ऐसा माहौल है ना कि पढ़ने वाला क्या कहे और कहने वाला आपसे क्या कहे, ऐसा माहौल ही उसे मिल रहा है। भाई ये जो दुकान पर खड़े हुए हैं ना, ये भी थोड़ी देर के लिए हट जाए, बैठ जाए। यार ऐसा माहौल बना ले थोड़ी देर के लिए, कम से कम इस जलसे में आए हैं तो इतने लम्हे तो गुजार लें कि जब कयामत का दिन हो तो आका हमें देख करके कह दें ये हमारे जिक्र में आया था। इतने लम्हे तो गुजार ले, आका करीम देख करके ये कह दें ये हमारी महफिल में आया था। हमने हर जगह देखा है, माँ और बहनें बैठ करके गुफ्तगू करती हैं। अल्लाह सलामत रखे, यहां हम देख रहे हैं वो अपनी समातें इतनी अच्छी रखे हुए हैं कि आज लग रहा है ये सुनने के लिए आई है और आप सिर्फ तमाशा करने के लिए आए हैं। खुदा के लिए सुनिए मेरी बात तवज्जो से। ये वो महफिल है जिस महफिल के बारे में मेरे इमाम ने बहुत पहले कहा था, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। याद रखिएगा ये महफिल वो महफिल है, अगर आप चाहें अपनी मर्जी से आ जाएं तो अल्लाह की कसम अगर आ भी गए ना तो फिर यहां से आपको उठना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा। जब तक के मदीने वाले की मर्जी नहीं होगी आप बैठ नहीं सकते हैं, आप सुन नहीं सकते हैं, आप या रसूल अल्लाह का नारा नहीं लगा सकते हैं। और जब मदीने वाले की मर्जी होगी तो फिर आप आएंगे, गुलामाना अंदाज में बैठेंगे, नारा भी लगाएंगे और यहाँ बैठ करके आपकी दिल की एक एक धड़कन कहेगी, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा यार। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ा सा आप बोले, आप नहीं बोलेंगे तो फिर हमारा बोलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यकीन जाने मैं आपके अपने इलाके का हूं, लेकिन मैंने बहुत लंबा सफर किया है। जो रात गुजरी है दिल्ली में था हुजूर अनीसुल मशाइख के साथ में, और वहां से सफर करके मैं आपके दयार तक आया। सिर्फ इसलिए मैं चाहता हूं मैं अपना दर्द दिल आपके सामने रखूं। आप मेरे अपने हैं, आप मेरे इलाके के हैं, आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? और ये जो मिजाज बना रखा है ना कि बाहर वाले आएंगे तो सुना जाएगा, यार बाहर वाले ही हुजूर की नाते पढ़ते हैं, इलाके वाले हुजूर की नाते नहीं पढ़ते हैं। बाहर वाले ही तकरीरें करते हैं, हुजूर का जिक्र इलाके वाले नहीं करते हैं। मेरे
दोस्त ये आपकी अपनी ज़हनियत है, वरना याद रखिएगा ईशा के बाद से लेकर के जो मिंबर पे आया है ना, जिसने नबी की नात पढ़ी है, वो इलाके वाला हो या बाहर वाला हो, नबी की नात है। और नात पढ़ना भी इबादत है, नात सुनना भी इबादत है, और नात सुन के सुभान अल्लाह कहना भी इबादत है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे नहीं कहना चाहिए मगर कह रहा हूं, अगर किसी चीज की बहुत ज्यादा कसरत हो जाए ना, तो फिर आदमी उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होता है। समझ रहे हैं आप? उसकी कद्र कम करने लगता है, कद्र कम हो जाती है। आप जाएं कर्नाटक, बेंगलोर, हैदराबाद, मैसूर, सूरत, उड़ीसा, कलकत्ता, यही जो सादाते बिलग्राम है ना, इनके इस्तकबाल के लिए हजारों की भीड़ रहती है। हाँ, जहां तक नजर डालेंगे वहां तक मजमा होगा। भाई क्यों आए हो? नबी के लिए आया, आले नबी के लिए आया, और सबकी यही बोली होती है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा। वाह 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 वाह, हाय 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 हाय, जिंदाबाद। ये तो हमारी किस्मत है। अल्लामा ज़ैनुल आबिदीन साहब, कारी वैस साहिब क़िबला, ये सब हमारे बड़े, ये हमारी किस्मत है कि हम बिलग्राम शरीफ से करीब हैं और बिलग्राम शरीफ हमसे करीब है। वाह वाह, ये हमारी किस्मत है, ये हमारा नसीबा है। मेरे दोस्त, जब ये महफिलें सजा करें ना, तो खुदा के लिए जितना अदब हो सके आप भी किया करें। अगर आपके साथ आपके बच्चे आए हैं तो फिर उनकी कलाई को थाम करके बिठाएं। बेटे आज दुकान पे नहीं खड़े होना है, बेटे आज ठिलियों के पास खड़े होके वक्त नहीं गुजारना है, आज महफिल में बैठ करके या रसूल अल्लाह का नारा लगाना है, आज महफिल में बैठ करके या हबीब अल्लाह का नारा लगाना है, आज यहाँ बैठ करके रसूल पाक का जिक्र सुनना है। और मेरे दोस्त याद रखिएगा, जो महफिल सजाता है, महफिल में आता है, ये सब वो अपनी मर्जी से नहीं करता है, बल्कि इसमें मदीने वाले की मर्जी शामिल होती है। तभी तो कहने वाले ने कहा है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है, जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं जब चला जाऊं तो मेरे जाने के बाद एक आदमी महफिल से नारा जरूर लगा दीजिएगा, और जो लगाए मेरा नंबर ले ले। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजु शरिया, ताजु शरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बहुत बड़ी कमी है ना, सिर्फ बाहरी मेहमान पे फोकस। जो फजर पढ़ाए, जोहर पढ़ाए, असर पढ़ाए, मगरिब पढ़ाए, ईशा पढ़ाए, उसकी कोई अहमियत नहीं। रात में 12 बजे अगर तुम्हारा बच्चा रोने लगे तो फिर फूंक डालने के लिए बिहार का नहीं आएगा, बंगाल का नहीं आएगा, हैदराबाद का नहीं आएगा, यही तुम्हारी मस्जिद का इमाम आएगा, ये तुम्हारे मोहल्ले वाले आएंगे, ये तुम्हारी बस्ती वाले आएंगे। आप इनकी कद्र कब करेंगे? आप इनको कब अहमियत देंगे? हमने देखा है, मैं आपसे कह रहा हूं खुदा के लिए, ये ना सोचे मैं किसी के खिलाफ बोल रहा हूं, बस ये है कि जो दर्द दिल है वो बयान कर रहा। कारी साहब क़िबला, हमने देखा है नौजवानों को, रोजाना आप YouTube खोले तो लिखा होगा फला साहब को मिला 1 लाख इनाम,
फला साहेब को मिला 1,85,000 इनाम। लुटाने वाले वो हैं जो हफ्ते में एक दिन भी अल्लाह के घर की तरफ नहीं जाते, एक दिन भी जुमे की नमाज तक नहीं पढ़ते। हद तो ये है उनके बाप का तहमत सिमट करके घुटनों तक आ गया है। समझ रहे आप? एक तहमत लाके अपने बाप को नहीं दे पाया, मां चिल्लाती रही, 1 साल तक ला करके उसने सर्दियों में लाके नहीं दिया, और जब कोई बाहरी आया तो खड़ा हो गया, लुटा रहा है। ये नबी के लिए नहीं, ये अली के लिए नहीं, ये इमाम हुसैन के लिए नहीं, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए नहीं, ये गौस पाक के लिए नहीं, ये गरीब नवाज के लिए नहीं, ये आला हजरत के लिए नहीं। माफ कीजिएगा, मस्तूरात में जो उसकी महबूबा बैठी है ये उसके लिए कर रहा है। अरे शर्म से मर जा और कुछ तो आया कर। यहाँ तुझे कोई देखे ना देखे, आमना का लाल तो देख रहा है, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर तो देख रहा है। वाह 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 वाह, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। रोता है जाकर के खानकाहों में, पीरों के पास। हजरत 11 बोतलें ले जा चुका हूं, फायदा ही नहीं मिला। 25 तावीज ले गया, कुछ फायदा नहीं। और कुछ तो इतने बेबाक हैं जो यही कहने लगे, अब जाने की जरूरत नहीं सादाते बिलग्राम की बारगाह में, उनके तावीज और पानी में कुछ है ही नहीं। हाँ, ये वो बातें हैं जो रोजमर्रा सुनने को आती है। अब जरा सोच, वैसे मिल्लत के हाथों में कमाल क्यों नहीं होगा? इन हाथों को उन हाथों से निस्बत है जिनके बारे में मेरे इमाम ने कहा था, हाथ जिस्म टूट था गनी कर दिया, मौजे पहरे समाज पे लाखों। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सादाते बिलग्राम शरीफ, फैज़ाने सादाते बिलग्राम शरीफ, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजु शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शर्म नहीं आती हुजूर बादशाह मियां पे उंगली उठाते हुए? हुजूर अनीसुल मशाइख के हाथों में खता दिखती है, अपने दिल की मक्कारी नहीं दिखती है? शर्म कर। और सच्चाई तो यह भी है कि फायदा मिले भी कहां से? अगर एक हाथ तेरा वैसे मिल्लत के हाथ में है, अनीसुल मशाइख के हाथ में है, तो दूसरा हाथ तूने नबी के दुश्मन के हाथों में दे रखा है, रसूल के दुश्मन के हाथों में दे सकता है, दे रखा है। अगर एक हाथ से तू तावीज लेके आया तो उसी हाथ से तूने हुजूर के दुश्मन को खाना खिलाया, पानी पिलाया, जिसके बारे में मेरे ताजु शरिया कहते हैं, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मातर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदगी भर रोएगा, सुकून ना मिलेगा, जिंदगी भर आंसू बहाएगा, करार ना मिलेगा। दुरंगी छोड़ दे, यकरंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। अगर मैं तुमसे कहूं तुम्हारे अपने दिल का फैसला क्या है, तो तुम्हारी खुद ये बोली होगी, खुद तुम्हारा दिल कहेगा दलाल से ज्यादा बिलाल को मिलता है। जरा बोले ना, दलाल से ज्यादा दलाल बनने में फायदा है या बिलाल बनने में फायदा है? जरा बोले ना, पीछे वाले हाथ उठा के। बिलाल बनने में फायदा है तो फिर याद रखो, सिर्फ जलसों में नहीं, सिर्फ
जलसों में नहीं, महफिलों में नहीं, पूरे ढूंढवा की एक एक गली में नारा लगना चाहिए, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे गौसियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। किसी के मारे कोई मरता है, बोले ना, किसी के घटाए कोई घटता है, रिस्क देने वाला जरा सारे लोग अल्लाह है ना, बांटने वाले मेरे आका हैं, मेरे, तो फिर डर किस बात? ये मसलहत के नाम पे समझौते क्यों? ये घुसपैठी क्यों? इधर हो जा या उधर हो जा, हमने तो अपना फैसला किया, हमने अपना फैसला किया, रोकने वाले रोकते रहे और हमें आला हजरत के करम ने वहां तक पहुंचाया कि अगर कोई जानेगा तो सोचेगा इसने गद्दारी भी नहीं की और इतना बढ़ गया, आखिर बढ़ा कैसे? तो फिर वही बात है, मैं भी रजा की बोली में कहूंगा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं तुरबे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आप भी अगर चाहते हैं ना कामयाबी मिले, घर की बेचैनियां दूर हो, कारोबार में बरकतें हों, तो एक प्लेटफार्म पर होकर फिर आप सच्चे दिल से अपने अमाल का मुहासबा करें। यार सोचे, जिन जलसों को रोकने की पूरी ताकत लगाई जाती है, जलसे ना हो पाए। और अल्लामा ज़ैनुल आबिदीन साहब, ये तो वो महफिल है कि गैर तो गैर है, अपने भी नहीं होने देना चाहते। दाढ़ी वाले हैं रोकते हैं, नमाजी हैं रोकते हैं, फजूल खर्ची बताते हैं। ये महफिलें सजाना फजूल खर्ची है कहते हैं, अपने भी रोके पराए भी रोके, मगर कुर्बान जाओ। हजरत इब्ने नोमान रहमतुल्लाह अलैह ने जब ख्वाब में मदीने वाले की बारगाह में अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, जो आपकी महफिलें सजाता है उसे इनाम क्या मिलेगा? तो मेरे आका ने कहा था, इब्ने नोमान, जो मेरा है ये मदीने वाला उसका है। वाह वाह वाह, मेरा है मदीने वाला उसका, ये मदीने वाला, जरा बोले ना, ये मदीने वाला, ये मदीने वाला। और जिसका नबी है उसका खुदा है, जिसका नबी है उसका, और जिसका खुदा है उसी की तो जन्नत है, उसी की तो जन्नत है। मेरे दोस्त, अपनी जिंदगी को बदले। जलसे बहुत हो गए, अल्लाह की कसम, करोड़ों रुपए जलसों के नाम पे खर्च हो गए, लेकिन कौम जहां थी वही। मालूम क्यों? चंद लोगों को छोड़ के न कोई सच्चा पैगाम देना चाहता है और न कौम सुनना चाहता है। और अगर कहीं धोखे धाके से सुन लिया तो अमल करने से तो कोसों दूर, अमल करने से। अच्छा, मैं एक बात अर्ज कर देता हूं, अल्लाह करे मेरी बात समझ में आ जाए और 10-5 लोग पीछे वाले उठ के ये आगे वाली जगह पुर कर लें। दहली की सरजमीन से जहां से मैं आया, बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। बहुत पाए के बुजुर्ग हैं वो अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी उम्र शरीफ
94 साल की हुई। तकरीबन 116 किताबें मुख्तलिफ मौजूआत पर लिखी है और कभी नमाज फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा कज़ा नहीं हुई। सिर्फ इन्हीं की बात छोड़े नमाज तहज्जुद भी आपकी कज़ा नहीं हुई। लेकिन जब आपके इंतकाल का वक्त करीब आया है, हम नहीं जानते कि हमारे इंतकाल का वक्त करीब आ गया, लेकिन अल्लाह वाले जानते हैं कि उनके इंतकाल का वक्त करीब आ गया है। वो जान गए कि अब दुनिया से जाना है, दुनिया को अलविदा कहना है, दुनिया से कूच करना है। आपने लोटा उठाया, वजू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकत नमाज पढ़ी, हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में खूब रोए। इतना रोए कि सुनने वाले रोने लगे, इतना रोए कि देखने वाले रोने लगे। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह रोते जा रहे हैं और अल्लाह की बारगाह में कहते जा रहे हैं, ऐ परवरदिगार, अब्दुल हक के पास कोई ऐसा अमल नहीं है जिसमें फसाद नियत मौजूद न रहती हो। ऐ मौला, कोई ऐसा अमल नहीं है जो तेरी बारगाह में पेश करने के लायक हो, जो तेरी बारगाह में लाने के लायक हो। और जब आप रोए ना तो सब रोने लगे हैं। अभी रोते रोते अचानक देखने वालों ने देखा कि आपके लबों पे मुस्कुराहट आ गई। जरा बोल दे या रसूल अल्लाह, आपके लबों पे पीछे वालों, आपके लबों पे मुस्कुराहट आ गई, मुस्कुराहट आई। आपने दुआ मुकम्मल की और जब मुसल्ले से उठे तो पूछा गया, हुजूर क्या बात? आपको पहले रोते हुए देखा और फिर उसके बाद हंसते हुए देखा। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, रो इसलिए रहा था कि कयामत का जब ख्याल आया ना, तो कयामत का दिन वो दिन होगा जिस दिन अल्लाह ऐलान करेगा, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। कयामत का दिन वो दिन होगा जिस दिन इस आयत के तहत सबको खड़ा होना पड़ेगा। फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। कयामत का दिन वो दिन होगा जिस दिन के बारे में कहा गया है, कमा तुदीनो तुदान, जैसा बोया है वैसा काटने के लिए तैयार हो जा। कयामत का दिन वो दिन होगा जिस दिन बाप बेटे का नहीं होगा, बेटा बाप का नहीं होगा, माँ बेटी की नहीं होगी, बेटी माँ की नहीं होगी, भाई भाई का नहीं होगा, कोई किसी का नहीं होगा। कयामत के दिन के बारे में जब ख्याल आया, अल्लाह की बारगाह में पेशी होगी, रब कहेगा, अब्दुल हक दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लेकर के आया है? तो अब्दुल हक के पास कोई ऐसा अमल नहीं जो रब की बारगाह में ले जाने के काबिल हो, इसलिए रो रहा था और मुस्कुराया इसलिए कि अब्दुल हक को वो अमल याद आ गया जो रब की बारगाह में ले जाने के लायक है। रब की बारगाह में ले जाने के लायक है, वो अमल याद आ गया। पूछा गया, हुजूर वो अमल क्या है? तवज्जो है ना, आप यही हैं, आपका दिल यही है। जरा सारे लोग कह सकते हैं या रसूल अल्लाह, दोनों हाथों को उठा के कह सकते हैं या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। वो अमल याद आ गया। हुजूर वो कौन सा अमल है? सुने तवज्जो से, हम ठेलों पे खड़े होके वक्त गुजारते हैं, सिगरेटें पी पी के वक्त गुजारते हैं। यार, जब यही करना है तो फिर जलसों में आने से फायदा क्या है? क्या जरूरत है? घर में बैठे कम से कम इतना तो है कि आपका जलसे का एहतराम ना करने वालों में नाम नहीं आएगा। इसमें नाम नहीं आएगा कि सुनने नहीं गया, तो ये ज्यादा बेहतर है उसके मुकाबिल में। ये मामूली महफिल नहीं है। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं, वो अमल ये है कि मैं हर साल अपने घर में मदीने वाले का मीलाद करता हूँ और जब मीलाद खत्म हो जाती है तो खड़े होके आका पे दरूदो सलाम पढ़ता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नसीबा देखे अपना, मुकद्दर देखे अपना, किस्मत देखे अपनी। ये मीलाद की महफिलें हमें कहां से मिले? बरेली की चौखट से। जरा बोले ना या रसूल अल्लाह।
बरेली की चौखट से अगर मेरे इमाम ने पहरा ना दिया होता तो इन बदअकीदों ने महफिले मिलाद को खत्म कर दिया होता। हम नहीं जानते कि इनकी बरकतें क्या है। और फिर उससे आगे बढ़ेंगे तो ये दरूदो सलाम का जो तोहफा है, ये दरूदो सलाम की जो नेमत है, ये भी बरेली के दर से मिली है। और फिर अंदाज पढ़ने का भी मेरे इमाम ने बताया है। काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितने अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं। अल्लामा ज़ैनुल आबिदीन साहब जब कहो तो एक बार बोल देते हैं सुभान अल्लाह, बात खत्म। ये जबान जो है ना, ये जो हमारे मुंह में है, अगर ये हुजूर के लिए खुद से ना बोली तो फिर ये एक दिन ऐसा आएगा बोलने के लायक ना रह जाएगा जी। या यूं कह लें कि जो जबान हुजूर के लिए ना बोले उसे रहने का हक भी नहीं है। कोसों दूर हो गए हम महफिलों में आते हैं, अदब भूल जाते हैं, और जो थोड़ा बहुत बचा है वो हमारा नौजवान तबका हा हा हुल्लड़ करके खत्म कर देता। फला साहेब आ गए, लुटा दो। हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है, कुछ ऐसे भी हमें देखने को मिलते हैं, लगता है ये कमाते तो है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि माँ बहन का जेवर बेच के अपना शौक पूरा कर रहे हो। भाई दिखाना तो है ही है उसको, तो कहीं ना कहीं से तो लाएगा, इधर उधर तो हाथ मारेगा। हुजूर के लिए आया करो, हुजूर के लिए बैठा करो, हुजूर के लिए जागा करो। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, जहां हुजूर की महफिल होती है वहां जाया करो, वहां बैठा करो, वहां सुना करो, वहां नारे लगाया करो। पूछा गया हुजूर क्यों? अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, जब नबी की महफिल होती है कोई आए ना आए, मदीने से मुस्तफा आते हैं। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। हम सब आला हजरत के चाहने वाले हैं कि नहीं? जरा हाथ उठा के, चाहने वाले हैं, पक्के वाले। नस्लें छोड़ देते हैं, आला हजरत को अगर किसी ने छोड़ने की कोशिश की या छुड़वाने की कोशिश की तो सिर्फ डुंडवा नहीं, सिर्फ जिला कन्नौज नहीं, जहां जहां आला हजरत के दीवाने हैं वो हाफिज़े मिल्लत के इस कौल पे अमल कर लेते हैं कि पहले छेड़ा नहीं जाएगा, और अगर छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। अगर छेड़ोगे छोड़ा नहीं जाएगा। अच्छा ये बताए हमें, ये बताए, अभी आप देखेंगे मेरे बात, खलीफे हुजूर ताजुल शरिया, मुनाजरे अहले सुन्नत, आबरूए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहिब क़िबला तशरीफ लाने वाले, और मैं खुद आपसे कहता हूँ ऐसे आलिमों को बुलाया करें। हाँ जरूरत है गवैयों को बुला के 40-50 हजार ना दे, 10-15-20 हजार दे करके ऐसे आलिम को बुलाएं। अगर ऐसे आलिम आएंगे तो सिर्फ आप नहीं, आपकी नस्लों का नारा होगा, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान के लिए जिंदगी दी गई है, इसी के लिए।
बड़ा बाबेला फैला हुआ था। हुजूर ताजुल शरिया का जब विसाल हुआ ना, उससे पहले बड़ी बातें होती थी कि हुजूर ताजुल शरिया ने ऐसा किया वैसा किया, इनको सुलह कुल्ली बना दिया, उनको सुलह कुल्ली बना दिया। आज भी ये बातें करने वाले हैं, हमारी जमात के लोग हैं, इतने बेहया बेशरम हैं कि मुरीद हैं हुजूर ताजुल शरिया के और बातें करते हैं कहीं और की। यार कम से कम पीर से वफादारी तो कर। सब कर रहे हैं, तू क्यों नहीं करता? बड़ी बातें। इनका जब इंतकाल होगा, इनके जनाजे में देख लेना 4 लोग होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। ये सारी बातें हुई, सुने तवज्जो से, ये सारी बातें हुई और फिर जब हुजूर ताजुल शरिया का विसाल हुआ तो अल्लाह की कसम शुमार करने पे आओ तो शुमार नहीं कर सकते, गिनने पे आओ तो गिन नहीं सकते। बस ऐसा लगता था जहां देखो वहां ताजुल शरिया के दीवाने हैं और ये खुद नहीं आए, ये रब ने भेजे हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह हक है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ये अल्लाह ने भेजे, जिंदाबाद जिंदाबाद, ये अल्लाह ने भेजे। मेरे दोस्त, हुजूर ताजुल शरिया का मुकाबला अगर किया जाए ना तो करने वाला पहले तो कुछ होगा, फिर उसकी गिनती था में हो जाती। समझ रहे? क्या समझते हैं ना? था में हो जाती है। और ताजुल शरिया अगर पहले देखेंगे तो है, अब देखेंगे तो है और बात तक देखेंगे तो रहेंगे। हमारे सीनों में, हमारे दिलों में, हमारे ज़हनों में। सुभान अल्लाह। हुजूर ताजुल शरिया ने पूरी जिंदगी हमें एक ही तो दर्श दिया, हमें एक ही तो दर्श दिया, एक ही तो बात कही, तुम कुछ बनो ना बनो हुजूर के आशिक बन जाओ। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। बनो ना बनो हुजूर के दीवाने बन जाओ। पूरी जिंदगी हुजूर ताजुल शरिया का यही मिशन रहा और यही आप करते रहे। पूरी जिंदगी मेरे ताजुल शरिया ने यही नारा लगाया। और जब किसी ने हाथ जोड़ के कहा ना हुजूर कि हुजूर ताजुल शरिया आप जरा बताएं, हुजूर के आशिक, हुजूर के दीवाने, हुजूर के चाहने वाले होंगे तो फायदा क्या होगा? फरमाया मेरे जद्दे करीम की बात नहीं सुनता, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अपने मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। जब नबी का आशिक होगा तो फिर वाह, यही वाह, होगा। वाह। नबी का आशिक होगा तो फिर तू भी यही कहेगा। दुनिया में रहेगा तो कहेगा खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए। और जब दुनिया से जाने लगेगा, बाप को रोता हुआ देखेगा, माँ को रोता हुआ देखेगा, भाई बहनों को रोता हुआ देखेगा, अजीजों अकारिब को रोता हुआ देखेगा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर। देखें अपने माथे की निगाहों से भागलपुर की नुमाइंदगी करने वाला लहजा एक मखमली आवाज का मालिक शहंशाह तरद्दुम वासिफ शहंशाह बतहा जनाब अजमत रजा भागलपुरी की आमद हो चुकी है। आप तैयार हो जाए सुनने के लिए, बस मेरी चंद बातें और जहन से दिल में उतार दो। जब दुनिया से जाने लगेंगे, सबको रोता हुआ देखेंगे, तब भी बरेली की आवाज में तसल्ली देंगे। परेशान ना हो, हम वहां जा रहे हैं जिसके बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं। कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह, तलात रसूलुल्लाह की है कोई जो नारा लगा दे। अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत
फैजान सरकार ताज शरिया मसलक आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत। अब वो दिन आएगा, वो वक्त आएगा जब कोई किसी का नहीं होगा। मेरे इमाम कहते हैं अगर दिल में हुजूर का इश्क है, अगर दिल में हुजूर की मोहब्बत है, अगर दिल में हुजूर का प्यार है, अगर तू हुजूर का आशिक है, हुजूर का दीवाना है, तो बेफिक्र काहे की परेशान क्यों होता है। कयामत का दिन होगा, मैं भी रहूंगा, तू भी रहेगा, और मैं आगे आगे रहूंगा, तू पीछे पीछे रहेगा। मैं आगे कहूंगा और तू पीछे से कहना, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह, जन्नत रसूलुल्लाह की। बस जो वक्त था मेरा वो मुकम्मल हो गया। चलते चलते मैं आपसे ये बातें कर रहा हूं, और ये मेरी तकरीर की आखिरी बातें। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से हमने पूछा, सबने हाथ उठाए, लेकिन देखे ना रास्ते कितने अलग कर लिए हमने। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रास्ता क्या था? आप जब मस्जिद में चलते थे ना, तो या तो पंजों के बल, या तो पंजों के बल या एड़ी के बल। किसी ने पूछा हुजूर ये क्या है? फरमाया पूरा पैर रखूंगा तो आवाज आएगी, और ये मस्जिद के अदब के खिलाफ है। ये मस्जिद के अदब के खिलाफ है। हमारे तो झगड़े सारे मस्जिदी में होते, कभी कभी जुमा अखाड़े का दंगल बन जाता है, रोना हम रोते। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तरीका, जब भी किसी बुजुर्ग की बारगाह में गए, जब भी किसी से मिलने गए, तो कभी अपनी जात के लिए कुछ नहीं मांगा, बस एक ही दुआ की करवाई, हजरत दुआ कर दे अल्लाह अहमद रजा की मग़फ़िरत फरमा दे। आज हम हजरत दुकान के लिए, हजरत खेत के लिए, हजरत खलियान के लिए, हजरत कभी बहू नहीं सुनती, कभी बिटिया नहीं मांगती, कभी बेटा नहीं मांगता। आज मैं आपसे कह के जा रहा हूं, फिर कभी मुलाकात होगी नहीं मालूम। आज मेरी तकरीर के ये आखिरी जुमले, और बिलखुसूस ये जो हमारी इस महफिल में बुजुर्ग बैठे हैं, जो माएँ बैठी हैं, आप जब नमाज पढ़ा करें ना, और नमाज पढ़ा करें, आप जब नमाजी होंगे ना, तो फिर औलाद नमाजी होगी। और जब हाथ उठाए ना, हाथ उठाए, तो अल्लाह की बारगाह में सिर्फ एक चीज मांगे, अल्लाह उसके सदके में सारी चीजें दे दे, सारी चीजें। लेकिन आप सिर्फ एक चीज मांगे, है मौला हमें और हमारी नस्लों को कुछ दे ना दे, इसके रसूल दे दे। हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, इसके रसूल दे, इसके रसूल दे दे। ये दुआएं मांगा करें। और जब आपको ऐसा लगे ना कि अब हमारा सीना मुअत्तर हो गया, हमारा दिल रोशन हो गया है, और आपके दिल की धड़कनें जब कहने लगे करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, तब आप समझ जाइएगा अब आप यहाँ भी कामयाब और वहां भी कामयाब। ये भी मेरा ऐलान नहीं, बरेली के इमाम का ऐलान है। इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और भीड़ भाड़ की परवाह ना करें। हमारे साथ कितने लोग, इसकी तो कतई परवाह ना करें। हमने इस्लाम की जो तारीख पढ़ी है ना, उसमें सिर्फ एक ही बात सीखी है, भीड़ हमेशा बातिल की तरफ रही है। ये सारे जिम्मेदार हजरात, भीड़ हमेशा, आप मेरे नबी का जमाना देखें, भीड़ अबू जहल के साथ, आप आ जाए ना करबला में देखें, भीड़
यजीद के साथ। आप आ जाए अजमेर में गरीब नवाज की तारीख को उठाए भीड़ राजा पृथ्वीराज के साथ। आप और आगे बढ़ेंगे ना, बरेली शरीफ की जमीन पर आएंगे तो भीड़ गैरों के साथ है। इमाम अहमद रजा तो इतना तन्हा था कि गुलामों ने कहा था हुजूर डर है, तो मेरे इमाम ने कहा था जिसको डरना है डरे, मैं नहीं डरता। कहा क्यों? कहा वजह ये है क्या दबे जिससे हिमायत का हो बंदा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा का हुजूर दुश्मन नुकसान न पहुंचा दे। फरमाया इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। जरा बोले ना, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और फिर आगे कहते हैं कब्र हो गोर हो, कब्र हो हश्र हो मीज़ा हो, सरे पुल पे कहीं ना छूटे हाथ से दामाने मोहल्ला तेरा। और आखिरी कील ठोकी, कहा चलने वालों चलो, मरने वालों मरो। अहमद रजा का नारा है कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिर कुदरत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा कुछ ऐसा बता दे और बात खत्म कर दे, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं। आपको ना 40 दिन मुसल्ले पे बैठना है, ना 40 दिन गोश्त मछली छोड़ना है, समझ रहे हैं? ऐसा चिल्ला नहीं है कि जिसे आप छोड़ दें तो बीवी बच्चे छूट जाए, जिसे आप पकड़ लें तो बीवी बच्चे छूट जाए, समझ रहे? बिल्कुल आसान सा। हाँ, इसके बाद में इंशाअल्लाह रहमान आपकी जिंदगी ना बदल जाए तो फिर कहिएगा। आप सोच रहे होंगे वो क्या है, बस सारा मजमा है ना यही। एक बार सारे लोग अपने नबी के लिए हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। थोड़ी सी ऊंची आवाज करें या रसूल अल्लाह, और ऊंची आवाज करें या रसूल अल्लाह। सुबह से लेकर के शाम तक, सुबह से लेकर के शाम, शाम से लेकर के सुबह, कितने घंटे हैं जरा बोले ना? 24 घंटे। 24 घंटे में सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट। कोई है ऐसा जो ये कह सके कि 5 मिनट हम अपने नबी को नहीं दे सकते? कोई है? सारे लोग दे सकते हैं? जरा हाथ उठाए ना, कितने लोग? सारे लोग दे सकते हैं। तो फिर फजर की नमाज के बाद या जिस वक्त आप बेहतर समझे उस नमाज के बाद में बैठ करके मदीने वाले की बारगाह में लौ लगा करके 100 मरतबा दरूद पाक रोजाना पढ़ लिया करें। करेंगे ना? इंशाअल्लाह करेंगे। सारे लोग जरा हाथ उठा के कहें इंशाअल्लाह करेंगे। और अगर आप नहीं बैठ सकते तो चलते चलते पढ़ लें, टहलते टहलते पढ़ लें। कितनी बार? 100 बार। इंशाअल्लाह ज्यादा दिन नहीं गुजरेंगे, फिर आप आला हजरत की जबान में कहेंगे, फिर आला हजरत की जबान में कहेंगे, हमारे दर्द जिगर की कोई दवा ना करे, कमी हो इश्क़े नबी में कभी, कमी हो इश्क़े नबी में कभी, कमी हो इश्क़े नबी में कभी। अल्लाह सलामत रखे आप तमामी हजरात को। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इबादत व तिलावत, सजदा व बंदगी, जलसो जुलूस, सदक़ात व खैरात, हमारे सारे अमाल ये सब बाद में है। इश्क़े रसूल, इश्क़े रसूल, पीछे वालों इश्क़े रसूल, और इश्क़े रसूल का नाम ही ईमान है। इश्क़े रसूल का नाम ही कोई काट ना सके। ये मेरी बोली नहीं, ये भी मेरे रजा की बोली है। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है
मेरी जान है ये। ईमान ये कहता है, जरा हाथ उठाए, ईमान ये कहता है मेरी जान। सलामत रहें आप। बोलने में अगर किसी किस्म की कोई गलती हुई हो, अल्लाह उसके रसूल को हाजिर व नाजिर मान करके तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।